कुत्ते पर होने वाले प्रयोग के बारे में आपने बहुत सुना होगा। रूस के एक वैज्ञानिक व्लादिमीर डेमिखोव ने एक विचित्र सा प्रयोग किया था। वह अंग प्रतिरोपण विशेषज्ञ थे। उन्होंने कई जानवरों को अंगों का ट्रांसप्लांट किया था, जिसके बाद साल 1959 में उन्होंने एक बेहद खतरनाक प्रयोग का अंजाम दिया। एक जिंदा कुत्ते के सिर पर एक साथ किसी दूसरे कुत्ते का सिर प्लांट किया था। अपने इस प्रयोग के बाद व्लादिमीर तो 2 सिर वाले कुत्ता बनाने में सफल रहे, पर कुछ दिनों के बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। व्लादिमीर इससे पहले करीब 20 बार ऐसे प्रयोग कर चुका था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। साल 1968 में व्लादिमीर ने इस प्रयोग को दोबारा करने की कोशिश की थी। हालांकि इस बार दोनों कुत्ते 38 दिनों तक जिंदा रहा। साल 1988 में इन दोनों को बॉडी को रीगा म्यूजियम में रखा गया। खासियतों से भरपूर हाई फाई है प्रेसिडेंशियल ट्रेन। प्रेसिडेंशियल ट्रेन को राष्ट्रपति के लिए बनाया गया था। आम लोग इस ट्रेन से सफर नहीं कर सकते। इसमें मिलने वाली सुविधाएं आधुनिक होती है। ये ट्रेन किसी महल से कम नहीं। इस ट्रेन में बुलेट प्रूफ विंडोज है, जीपीआरएस सिस्टम, पब्लिक अलर्ट सिस्टम और सैटेलाइट आधारित कम्युनिकेशन सिस्टम, और साथ में डाइनिंग रूम, विजिटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम की सुविधाएं मौजूद हैं। ट्रेन को 22 रीगल कोच के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्रेन को प्रेसिडेंशियल सैलून भी कहते हैं। ट्रेन में 2 कोच होते हैं, जिसका नंबर 9000 और 9001 होता है। अब तक का अलग अलग राष्ट्रपति 87 बार इस सैलून का प्रयोग कर चुके हैं। वर्ष 1950 में पहली बार राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली से कुरुक्षेत्र का सफर प्रेसिडेंशियल ट्रेन में किया था। वीडियो हमारे दिमाग में एक सवाल हमेशा आता है, जब मशीन है ही तो आरबीआई ढेर सारा नोट क्यों नहीं छाप देता? कई लोगों का यह भ्रम है कि करेंसी गोल्ड रिजर्व पर निर्भर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी देश जितना चाहे उतना नोट छाप सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि देश के पास कितना गोल्ड रिजर्व है। किसी भी अर्थव्यवस्था में सीमित नोट छापने के पीछे सबसे बड़ा कारण है महंगाई। मान लीजिए कि देश में किसी किताब की 1000 प्रतियां हैं। किताब की कीमत 100 रुपये है और सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था में सप्लाई किया गया पैसा 1 लाख है। सरकार 1 लाख के जगह पर दुगनी पैसा सप्लाई कर दे तो किताब उतना ही है, लेकिन लोगों के पास पैसा ज्यादा है। इससे लोग किताब का ज्यादा मूल्य देने के लिए भी तैयार। मांग बढ़ने पर कंपनी किताब का कीमत बढ़ा देगी और देश में महंगाई बढ़ जाएगी। वीडियो दुनिया जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही रोचक भी है। इस दुनिया से जुड़े कई रोचक तथ्यों के बारे में आपने सुना होगा। मेघालय में एक नदी है उमनकोट नदी, जिसे भारत का सबसे साफ नदी कहा जाता है। यह नदी मालेत्रम गांव के पास है, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। गांव में करीब 300 घर हैं और सभी मिलकर इस नदी का साफ सफाई करते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस नदी में गंदगी करने पर लोगों से 5000 तक का जुर्माना वसूला जाता है। यह नदी इतना साफ है कि बीच में पानी की गहराई का मैदान देख भी सकते हैं और नाव शीशे पर तैरती हुई दिखाई देती है। अगर जब कभी समुद्री तट के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में एक खूबसूरत सा इमेज बन जाती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर समुद्र और रेगिस्तान एक साथ उपस्थित है। यह जगह नाबिया, जो कि साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, जिसका वेस्ट कोस्ट रेगिस्तान से अंटार्कटिक महासागर मिलता है। एक जगह पर रेगिस्तान, पहाड़ और समुद्र होने के कारण इसकी खूबसूरती बिल्कुल अलग। इस कोस्टल डेजर्ट को नाबिया सैंड सी भी कहते हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान होने के कारण यह प्रसिद्ध है। यह रेगिस्तान 5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी रेत का टीला दुनिया में सबसे बड़ा है। आखिर क्यों हटाया गया प्लूटो ग्रह को सौरमंडल के लिस्ट से? प्लूटो हमारे सौरमंडल का सबसे दूर दराज का और सबसे ठंडा ग्रह है। प्लूटो को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइव विलियम टॉम ने सन 1930 में खोज निकाला था। तब से ही प्लूटो हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह के रूप में शामिल हो गए। 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में हुई इंटरनेशनल खगोलीय वैज्ञानिक सम्मेलन में प्लूटो ग्रह को श्रेणी से निकाल कर इसे बौना ग्रह के रूप में दर्जा दे दिया गया। वैज्ञानिक का मानना है कि सौरमंडल का ग्रह उसे ही माना जा सकता है जो आकस्मिक पिंड सूर्य की परिक्रमा करते वक्त अपने रास्ते में आने वाले छोटे छोटे लघु ग्रह, उल्का और आकस्मिक पिंडों के अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींच ले और अपनी सूर्य की परिक्रमा का रास्ता एकदम साफ सुथरा रखे। और प्लूटो इस नियम पर खरा नहीं उतर पाया, इसीलिए उसे ग्रह के लिस्ट से हटा दिया गया। क्या आप जानते हैं सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगा है, जिसमें हमारे गैलेक्सी को मंदाकिनी कहा जाता है। सूर्य एवं अन्य तारा आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। सूर्य पूरे आकाश गंगा की परिक्रमा लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। इसे ही ब्रह्मांडीय वर्ष कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। सूर्य अपने काल्पनिक कील पर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से घूर्णन करता है। इसका यह घूर्णन गति सबसे अधिक पोल के पास होता है और सबसे कम इक्वेटर के पास होता है। सूर्य 25 से 31 दिन के बीच अपने काल्पनिक कील पर एक चक्कर लगाता है। सूर्य का आकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में 28 गुना अधिक है, जबकि सूर्य का व्यास पृथ्वी की तुलना में 109 गुना अधिक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।